हे गाइस, हाउ यू ऑल। सो योग टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, योग बचता है थोड़ा सा इंडियन साइकोलॉजी का और बचता है इंडिजनाइजेशन वाला जो टॉपिक है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। तो योग में अभी मैं आपको केवल अष्टांग योग करवाऊंगी, श्री औरोबिंदो का अभी मैं नहीं करवाऊंगी। तो योग की जब हम बात करते हैं तो ये संस्कृत वर्ड से आया है। ठीक है, संस्कृत वर्ड है युज, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। इसका मतलब होता है यूनाइट होना, जॉइन होना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि योग का एम है अपने जो सेल्फ है मतलब उसको एक ट्रांसेंडेंटल सेल्फ से जोड़ पाना। ठीक है, तो योग की बहुत पहले से योग चलता आ रहा है। पतंजलि का योगा सूत्रा बहुत फेमस है, सांख्या फिलॉसफी पे वो बेस्ड है। ठीक है, जो योग सूत्र है महर्षि पतंजलि ने दिया था ये। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन सांख्या फिलॉसफी। सांख्या फिलॉसफी हमने पढ़ लिया है, डुअलिस्ट होता है ये। ठीक है, इनके लिए माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग है, पुरुष और प्रकृति की इन्होंने बात की थी। तो बेसिकली यहाँ पे योग जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो हम पढ़ रहे हैं अष्टांग योग। तो अष्टांग मीन्स देर आर 8 लिम्स ऑफ योग। तो अगर आपका वही मेन एम वही है एनलाइटनमेंट समाधि, तो समाधि तक जाने के लिए आपको ये 8 रास्तों से गुजरना है। सबसे पहला है यम। यम क्या होते हैं? ये हमारे सोशल एथिक्स होते हैं, मतलब क्या चीज़ हमें नहीं करनी, ये डोंट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। जैसे अहिंसा, अहिंसा मतलब कि आपको हिंसा नहीं करनी। सत्य मतलब आपको झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अस्तय, अस्तय का मतलब कि आपको वी कैन से चोरी नहीं करनी, नॉन स्टीलिंग। अपरि अपरिग्रह, अपरिग्रह जो है इसका मतलब आपको चीज़ों को मतलब इकट्ठा करके नहीं रखना, पॉजेसिवनेस आपको नहीं रखनी। ब्रह्मचर्य मतलब कि आपको सेलिबेसी रखनी है, आपको मतलब वासना में लिप्त नहीं होना। फिर आते हैं नियम। नियम मतलब कि क्या रूल्स हैं, क्या आपको करना है, दीज आर द डूज। तो आपको शौच मतलब स्वच्छता रखनी है, संतोष रखना है, तप करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको स्वाध्याय मतलब इंटेरोगेशन नहीं, सॉरी, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ स्टडी करनी है। आपको ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के लिए आपको खुद को समर्पित कर देना है। ये नियम्स हैं, ये आपको करने हैं। यम मतलब रूल्स जो आपको नहीं करने, दीज आर काइंड्स ऑफ रूल्स टू फॉलो। मतलब कि क्या नहीं करना, रूल्स टू फॉलो नहीं लिखेंगे पर लिखेंगे थिंग्स नॉट टू डू, और ये है थिंग्स टू डू, जो करना है। तो जब आप पहले डोंट समझ जाते हो कि ये नहीं करना, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। फिर आप आसन करते हो, आसन मतलब आपके जो फिजिकल पॉस्चर्स हैं वो। फिर आप प्राणायाम करते हो, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं अलग अलग। फिर आप प्रत्याहार करते हो, प्रत्याहार में आप अपने सेंसेस से विड्रॉन हो जाते हो। फिर आप कंसंट्रेशन करते हो, धारण। फिर आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेट करते हो, और फिर समाधि में आपको एनलाइटनमेंट मिल जाता है। सीक्वेंस में आपको ये चीज़ें सारी याद करनी है। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, ये जो शुरू की 4 हैं ये सारी आउटर बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए इन चारों को कहते हैं बहिरंग योग, क्योंकि बाहर की है सारी। और ये जो बाकी 4 हैं ये है आपकी अंतरंग योग, क्योंकि ये इंटरनल बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, फाइन। तो ये कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो योग मैंने आपको बताया इसकी भी बहुत टाइप्स होते हैं। देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ योग्स पॉसिबल। जैसे इसमें एक आपका आता है हठ योग। हठ, हठ मतलब इज समथिंग लाइक फोर्सफुल। ठीक है, पावरफुल, फोर्सफुल आप इसे कहो। तो इसमें आप अपनी बॉडी को फोर्स करते हो, अलग अलग तरह के पावरफुल आसन्स करते हो, पॉस्चर्स करते हो। एक आपका होता है ज्ञान योग। ज्ञान का मैंने आपको स्पेलिंग बताई थी, JNA लिखते हैं, ज्ञान योग। तो इसमें आप उपनिषद, वेदास, ग्रंथ ये सब पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हो। भक्ति योग, भक्ति, भक्ति में आप क्या करते हो, किसी प्रभु की, किसी एक ईश्वर की आप भक्ति करते हो, जैसे मीरा ने कृष्ण जी की थी। देन आपका कर्म योग। कर्म योग में आप क्या करते हो, अपने कर्म से आप योग करते हो। ठीक है, जैसे चीज़ों को रिनाउंस कर देते हो, त्याग देते हो, वो चीज़। तो ये 4 आपके मेन टाइप बताए हैं मैंने आपको, टाइप्स ऑफ योग के। इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है, बट दीज आर द मेन वंस। ओके फाइन।
अच्छा, कुंडलिनी योग जो है, इस पर इस बार क्वेश्चन आया था, उसका मैंने शायद अलग से वीडियो पहले बना के डाला हुआ है, एक बार मैं दोबारा डाल दूँगी, ठीक है, अलग से मैं उसको डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल इसमें मेरे नोट्स में वो इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको मैं अलग से आपको बना करके डालूँगी। अभी के लिए आप इतना याद रखें ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा ये जो हम योग करते हैं, इस योग का मेन कारण क्या है, वाई डू वी डू योग? तो बेसिकली ऐसा बोला गया है, ये जो आपका अष्टांग योग है, ये बोलता है कि हमारी कॉन्शियसनेस में ना स्टेडीनेस नहीं है। आप इस वक्त कुछ सोच रहे हो, फिर आप तुरंत ही कुछ और सोचने लग जाते हो। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसमें वृत्त है, वृत्त मतलब कि एक तरीके से कहीं ना कहीं उसमें डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो उन्हें हमें निरोध करना है, उन्हें हमें ख़त्म करना है। तो इसके लिए कोट है चित्त वृत्त निरोध, चित्त वृत्त निरोध। तो चित्त मतलब आपका कॉन्शियसनेस, उसमें जो वृत्त आ रहा है उसका हमें निरोध करना है, निरोध मतलब एंड करना है। ये हमारा योग करने का मेन पर्पज़ है। और बाकी मैंने आपको बताया अष्टांग योग है, 8 उसके सीक्वेंस हैं, उनको आप फॉलो करते करते एंड में समाधि तक पहुंच जाओगे। इट टेक्स ईयर्स टू डू दैट, बहुत साल लग जाते हैं करते करते, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ बातें जो है मेन यहाँ पे याद रखनी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इसमें कुछ डिटेल में है नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं। इसके अलावा श्री औरोबिंदो ने आपका ये इंटीग्रल योग दिया है, ठीक है, उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसी में मैं आपका योगिक कॉग्निशन वगैरह और ये जो इंडियन का है वो चीज़ भी इंक्लूड कर दूंगी। ये बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है। एक्चुअल में द थिंग इज़ कि राइट नाउ आई एम बिजी विद माई डेटा कलेक्शन थिंग ऑफ माई थीसिस, तो इस वजह से मैं बहुत डिटेल में सारा एक साथ नहीं डाल पाई। प्लस ये चीज़ें फिर क्या है, आप कनेक्ट कर लोगे आपस में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कौन सी अष्टांग योग की थी, कौन सी इंटीग्रल की थी। तो इसीलिए मैं वीडियो इनका सेपरेट ही रखूँगी। ये एक अलग वीडियो मैंने डाल दिया। बाकी सिंस ये वीडियो बहुत छोटा है, तो आपको क्या करना है, आपको क्रैश कोर्स में से ये वाला वीडियो जो है आपका योग वाला, वो सारा एक बार कवर वहाँ से करना है, ताकि जब मैं दोबारा वीडियो आपका डालूँ इंटीग्रल योग का, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है, ये वाला 5 से 7 मिनट का है, तो अब आप वो वाली चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर लें, ठीक है। आज थर्सडे हो गया है, कल आपका फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे के बाद कल आपका पूरा कोर्स ये जो है यूनिट 1 का कंप्लीट हो जाएगा। देन सैटरडे विल बी ऑफ, संडे विल बी और टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोल कर लो जिन्होंने नहीं किया है। पूरी यूनिट का टेस्ट है, कहीं नहीं मिलेगा, पूरी यूनिट का टेस्ट आपको कोई नहीं करवाएगा इतने कम फीस में। तो आप देख लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू इनरोल, DM मी, मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए, आई लेट यू नो हाउ टू इनरोल। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।